नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरहनी थाना क्षेत्र के NH 77 के समीप मद्य निषेध विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर आलू लदी ट्रक से 50 लाख की शराब को किया जब्त। मीनापुर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव उसी के घर में मिलने से मची हड़कंप। और स्मार्ट मीटर से परेशान सैकड़ों उपभोक्ताओं ने तिलक मैदान बिजली ऑफिस में किया हंगामा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। कुरहनी थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर आलू लदे ट्रक से 50 लाख की शराब को जब्त किया। बिहार में शराब माफिया होली की तैयारी में जुट गए हैं। होली में अवैध शराब की डिमांड रहती है, जिसको लेकर होली के 1 महीने पहले ही शराब माफिया नए तरीके के हथकंडे अपनाकर बड़ी मात्रा में शराब की खेप मांगी थी, जिसे मद्य निषेध पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है, जहां आलू की बोरियों के आड़ में विदेशी शराब के गोड़क धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। शराब तस्कर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र का है, जहां जिले में हो रही शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद शाम में बिहार पुलिस के मद्य निषेध इकाई की विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से पीछा कर यूपी नंबर वाले एक ट्रक को NH 77 से पकड़ा है, जिसकी तलाशी के क्रम में ट्रक से आलू के बोरे की आड़ में छुपाकर लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में पकड़े गए शराब की खेप की गिनती का काम जारी है। वहीं इस शराब तस्करी की खेल में शामिल 2 लोगों को भी मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनसे शराब तस्करी के गोड़क धंधे से जुड़े लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मामले के अनुसंधान और इस मामले में कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की सूचना भी विशेष टीम को मिली है, जिसके आलोक में कुछ नए ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं इस मामले में बरामद विदेशी शराब की कीमत लगभग 50 लाख के करीब बताई जा रही है। कल शाम में 3:30 के करीब में सूचना मिली मद्य निषेध इकाई पटना के द्वारा कि एक ट्रक जा रही है जिस पर आलू लदा हुआ है, उसका नंबर दिया गया। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए बैरिकेड लगाकर उसको ट्रक को घेराबंदी करके रोके। पूछताछ की गई। प्रथम दृष्टया ही पता चला कि हाँ संदिग्ध है। कुछ आलू वगैरह बोरी को हम लोग हटाए तो शराब लदा भारी मात्रा में उसमें थी। हम लोग लेकर फिर उसको थाना पर चलाकर इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। एक चालक है, एक उपचालक है। कितना पेटी से दारू था उसमें दारू की पेटी 576 कार्टून दारू थी, छोटी बड़ी मिलाकर इंपीरियल ब्लू थी। गिरफ्तारी नहीं की जा रहा है। ये वो यूपी से लेकर चले थे और ये समस्तीपुर में कई हैंडलर को देना था। उस पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और बड़े पदाधिकारी से आदेश लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। इसमें कांड पंजीकृत कर ली गई है, आगे इसमें कार्रवाई की जाए। मीनापुर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव उसी के घर में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर जिले में एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध अवस्था में शव मिला। परिजन ने ससुराल वाले पर हत्या का आरोप लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है। घटना जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र का है। आरती की मौत ससुराल में हो गई, जिसके बाद उसके परिजन को सूचना दी गई। परिजन में चित्कार मचा हुआ है। परिजन ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH लाया, जिसके बाद मृत महिला की परिजन ने दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप ससुराल वाले पर लगाया है। मृत महिला के परिजन ने बताया कि मार्च में उसकी शादी हुई थी। उस समय जो बन पाया अपनी बेटी को दिया था। उसके बाद उसका पति व्यापार करने के लिए उससे 2 लाख रुपया की मांग करने लगा। उसके साथ ससुराल वाले मारपीट करने लगे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो दहेज के लेल पहले तो 2 लाख रुपया गिनवा चुका है, फिर से करा 2 लाख रुपया और चाहिए हमको। बिजनेस करना है,
बिजनेस के लेल 2 लाख रुपया अपना बाप से हमरा मंगवाओ। तू कहा जे हम 2 लाख रुपया हम कहाँ से मंगवाए, भले फिलहाल हम शादी करे हैं तो अभी हाथ खाली है, हम पैसा हम ना मांगे बाप से। तो कहा ना मांगिए ना तब तुमको मार देंगे। तो कहा जो हम मार दीजिएगा तो हमारा बाप कहाँ से देगा, मार दीजिएगा तो मारिए दीजिएगा तो हमारा बाप देगा पैसा कहाँ से। तो बोले हाँ पैसा मांग रहा है 2 लाख रुपया और एगो गाड़ी के। शादी हुआ था 11 मार्च को। हाँ लड़का क्या कर रहा है? लड़का वो कुछ न कर रहा है, घरे पर रह रहा है। घरे को लग रहा है कि परिवार मिलकर मार दिया। हाँ पूरे परिवार मिलकर मार दिया। रीना देवी लड़की जो देखती है उसका क्या? आरती। नाटकीय ढंग से दुल्हन छोड़कर गायब दूल्हे को पुलिस ने आरा जिला से धर दबोचा। मुजफ्फरपुर में शादी के 2 दिन बाद 6 फरवरी को एसबीआई कर्मी गायब हो गए। 4 को शादी हुई थी और 7 फरवरी को रिसेप्शन था। लापता होने के 7 घंटे के बाद बैंक कर्मी शाही आदित्य के एटीएम से 40,000 रुपए की निकासी हुई थी और मोबाइल करीब 3 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, जिसका लोकेशन अहियापुर बताया जा रहा है। परिजनों ने स्थानीय अहियापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर राघोपुर इलाके का है। हालांकि पुलिस ने 36 घंटे में कर्मी को बरामद कर लिया है। एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आरा में एक ट्रेन में पकड़ा गया है। घर से क्यों भागा इस बात की जानकारी उसने नहीं दी। उसने कहा कि निजी कारण और मानसिक दबाव था। कर्मी को पुलिस को सौंप दिया गया है। दिनांक 7 फरवरी 2024 को इनका वादी द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उनके जो पुत्र हैं वो गायब हैं 6:30 बजे के पश्चात। तो उसके आधार पर अहियापुर थाना में कांड संख्या 174/24 दर्ज की गई थी और तब से पुलिस एक्टिव थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के अनुश्रवण और सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया था और टीम उसी दिन से गंभीरता से काम कर रही थी और महज 36 घंटे में इनकी हमने बरामदगी की है। और उक्त विशेष टीम में प्रभावी जिला सूचना इकाई एवं थानाध्यक्ष अहियापुर की टीम ने काम किया है, क्योंकि मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का था। और गठित टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है, जिसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सीडीआर का अवलोकन किया गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया और महज 36 घंटे के अंदर इनकी हमने बरामदगी की है और ये आज हमारे साथ हैं। अभी कहाँ से बरामद की है? ये हमने आरा से की है। क्या रीजन था सर जाने का? इनका जाने का जब हमने का बयान लिया, अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स किया, तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनके कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण ये थोड़ा सा टेंस थे और थोड़ा डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, इसलिए घर से चले गए थे बिना बताए। तो ये इनके द्वारा बताया गया है और इसमें विशेष रूप से अहियापुर जो एसएचओ हैं और उनकी टीम है वो बधाई के पात्र हैं। और शहर में आने वाले अखाड़ा घाट पुल जल्द ही जाम से मुक्त होगा, क्योंकि जिला अधिकारी ने लकड़ी ढाई पुल को जल्द ही पूरा करने के लिए पुल निर्माण निगम को पत्र भेजेगी। शहर में प्रवेश के लिए अखाड़ा घाट पुल के समानांतर पुल निर्माण की बात अभी लंबी कवायद में फंसी है। वहीं दादर पुल की हालत भी दिनों दिन जर्जर होती जा रही है। दूसरी ओर तकरीबन 1 दशक से बनकर तैयार चंदवाड़ा लकड़ी ढाई पुल को सुचारू बनाने के लिए संपर्क पथ निर्माण की परेशानी तमाम वादे और दावों के बावजूद अपनी जगह कायम है। इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि जल्द ही पुल के संपर्क पथ निर्माण के लिए पुल निर्माण निगम से पत्राचार करेंगे। उन्होंने कहा कि संपर्क पथ के लिए भूमि अर्जन बाधक बनी थी, लेकिन इस मामले में अब लगभग सारी कवायदें पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री स्तर से संपर्क पथ निर्माण के लिए लगभग 25 करोड़ का आवंटन मिला था, जिसमें भू अर्जन को लेकर भूमि मालिकों को 24 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। विभागीय स्तर पर एनओसी की जरूरत है। वह शीघ्र ही पुल निर्माण निगम के अपर सचिव से पत्र लिखकर संपर्क पथ निर्माण का आग्रह करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को सहूलियत मिले। उन्हें पता है कि एकमात्र पुल रहने के कारण शहर में प्रवेश के लिए खासकर बोचाहा गायघाट क्षेत्र से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना होता है।
जो चंदवारा हाँ वो मेरी जानकारी में आया है। जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिले के या शहर के जिस पे यथाशीघ्र काम होना चाहिए, उसमें जो भू अर्जन की समस्या थी वो कमोबेश जो है समाप्त हो गई है। 25 करोड़ की लगभग राशि आई थी, आंकड़ा एक बार डीएलओ से कंफर्म कर लेना होगा। उसमें 23-24 करोड़ वितरण भी हो गया है, जो मेरी जानकारी है, उसको एक बार देख लेना होगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गया हुआ है पुल निर्माण निगम की तरफ से। तो पुल निर्माण निगम के जो एसपीई हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनको मैंने बोला है कि आप वस्तु स्थिति से अवगत कराइए और उसके बाद मैं एक अनुरोध पत्र अपर मुख्य सचिव महोदय को भी दूंगा, पथ निर्माण विभाग को, कि इसमें जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कराते हुए यथाशीघ्र जो है उसका अप्रोच पथ जो है वो बनवा दिया जाए, जिससे कि शहरवासियों को और आसपास के लोग भी जो गाँव से आते हैं शहर में वो सुविधा हो। आश्रम घाट स्थित सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य देव की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आश्रम घाट स्थित नवनिर्मित सूर्य मंदिर में शुक्रवार को भगवान सूर्य देव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर आचार्य रंजीत नारायण तिवारी के द्वारा विधि पूर्वक एवं मंत्रोच्चारण कर पूजन करवाया गया। मौके पर यजमान के रूप में बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने सप्तनीक भूमिका निभाई। पूजन उपरांत प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले 251 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा श्री घाट से जलभोजी कर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सूर्य मंदिर पहुंची। 3 दिवसीय आयोजित भव्य अनुष्ठान रविवार को भगवान भास्कर के नगर भ्रमण के बाद शहरवासी भगवान सूर्य देव के दिव्य प्रतिमा का दर्शन भी कर सकेंगे। सूर्य भगवान का स्थापना होना है। इसका जो मुख्य आयोजक हैं और संयोजक हैं हमारे मनोज मिश्रा जी हैं, अरविंद ठाकुर जी हैं और ये शशि जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, कुलदेव ठाकुर जी हैं, गौरीशंकर शाह जी हैं, दीपू सैनी जी हैं, वार्ड पार्षद गणिता देवी हैं। माने तमाम मोहल्ला वासी लोग इसमें सहयोग हैं और सहयोगकर्ता के रूप में हैं। और इसका मुख्य जो है प्रधान जो जजमान बनेंगे, मुख्य जजमान का जो लोग को रहता है कि कौन बैठ रहे हैं, कौन पूजा करा रहे हैं, तो प्रधान जजमान जो इसके हो रहे हैं हमारे गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित श्री विनय पाठक जी जो हैं प्रधान जजमान बनेंगे। जजमान बना हूँ, आचार्य श्री रंजीत तिवारी जी बने हैं और इसका सहयोग पूरे यहाँ के महंत जी भी हैं, जिस मंदिर के महंत भी हैं। सूर्य की स्थापना जो एक अद्भुत नदी के किनारे पूरे मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के किनारे पहली सूर्य मंदिर की स्थापना हो रही है। बड़ी सौभाग्य की बात है, शहर वासियों के साथ साथ ग्राम वासियों का भी है। और यह स्थापना आज से शुरू हुआ है, कल इनका विधिवत बैठाना होगा, आज अधिवास भी होगा, सभी का पूजन भी होगा। इस समय 2 जजमान बने हैं और हम सभी कोई इसका पूजा कर रहे हैं। विशेष हमारे आचार्य श्री रंजीत तिवारी। कल्याणी चौक के समीप यूनिसेक्स सैलून लोटस स्टूडियो का भव्य शुभारंभ डिप्टी मेयर ने फीता काट कर किया। यूनिसेक्स सैलून लोटस स्टूडियो का शुक्रवार को कल्याणी चौक दीवान रोड कॉर्नर के पास भव्य शुभारंभ किया गया। उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा ने विधिवत रूप से इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। यहाँ पर एक ही छत के नीचे पूरे परिवार को खूबसूरत बनाने की व्यवस्था है। इस सैलून में आपकी भी खूबसूरती निखरेगी और आपकी पत्नी की भी। हर किसी के लिए पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई है। स्वाति ने बताया कि यहाँ पर ब्लीचिंग, फेशियल, बालों की कटिंग, वैक्सिंग, बालों को कलर करना और स्ट्रेट करना, पेडिक्योर और मैनिक्योर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी मेकअप के ऊपर में यहाँ पर पहले आने वाले 49 ग्राहकों के लिए एक विशेष तरह का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें मात्र 6,999 रुपए में HD सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सुविधा यहाँ पे स्किन है, हेयर्स है और मेकअप होता है, नेल्स का है। तो स्किन से रिलेटेड जितने भी सर्विस होते हैं, जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सब सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और हेयर्स के भी जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटनिंग है, रिबॉन्डिंग है, केराटिन होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो जैसे हेयर को जो नीड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो सब होते हैं। फिर हमारा मेकअप आ गया। मेकअप में हमारा ऑफर चल रहा है, जो कि फर्स्ट 40 क्लाइंट्स ऐसे होंगे ना जिनको सिर्फ 6,999 में उनको एयर बस HD मेकअप किया जा रहा है।
ब्यूटी प्रोडक्ट भी सेल होता है? हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं, जो कि जैसे हमारे हेयर एक्सपर्ट हैं जो भी ट्रीटमेंट देते हैं ना, उनको केयर करने के लिए शैम्पू देते हैं, मास्क देते हैं, तो ऐसे वो प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं। जितने भी टीम मेंबर सब एक्सपर्ट हैं? हाँ, सारे जितने भी स्टाफ है सब एक्सपर्ट हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए मिल्कमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। स्मार्ट मीटर से परेशान सैकड़ों उपभोक्ताओं ने तिलक मैदान स्थित बिजली ऑफिस में जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर अब सुविधा की जगह उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। जहां एक बार फिर शहर के कई स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के खाते में मौजूद रिचार्ज का पैसा अचानक गायब होकर माइनस में चला गया, जिससे परेशान होकर उपभोक्ताओं ने तिलक मैदान के विद्युत कार्यालय में पहुंचकर हंगामा किया। स्मार्ट मीटर के रिचार्ज के अचानक खत्म होने की सबसे अधिक शिकायत मुजफ्फरपुर के श्रेयगंज इलाके से सामने आई है, जहां के सैकड़ों उपभोक्ताओं की बिजली अचानक गुल हो गई। जहां चेक करने पर उपभोक्ताओं के रिचार्ज की रकम गायब होकर अचानक से 1000 से लेकर 5000 तक माइनस में चली गई, जिससे परेशान होकर बड़ी संख्या में श्रेयगंज के विद्युत उपभोक्ता अपनी शिकायत को लेकर तिलक मैदान के विद्युत कार्यालय में पहुंचकर हंगामा करने लगे। मामले को बढ़ता देख विद्युत विभाग के कर्मियों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जहां पुलिस ने किसी तरह उपभोक्ताओं को शांत कराया। वहीं इस मामले को लेकर विद्युत विभाग द्वारा फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इस प्रकरण के बाद भी कई विद्युत उपभोक्ता विद्युत विभाग के कार्यालय में डटे हुए हैं, जहां उन्होंने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना से नाराज कई उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर को हटाकर सामान्य मीटर को बहाल करने की मांग की है। इस समस्या से परेशान विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा कि घरों में लगे मीटर बार बार खराब हो रहे हैं, नेटवर्क बार बार चला जा रहा है, जिससे लोगों का रिचार्ज भी माइनस में चला जा रहा है, जिससे घर की बिजली भी गुल हो रही है। वहीं उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद भी स्मार्ट मीटर की तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा कोई भी पहल नहीं की जा रही। भैया हमको अभी नया मीटर नहीं लगाना, हमारे ऊपर बकाया था 8000 लाख, तो हम 8000 रुपया पहले पूरा भर दिए। उसके बाद 2 दिन के बाद नया मीटर लगा, उसके बाद से हम परेशान है। कल मेरा 70 रुपया प्लस था, आज 396 रुपया माइनस कर दिया था। हम परेशान, जब से ही मीटर लगा है हम परेशान है। 300 दिन का एक के दिन में हम झटका ले लिए कि भैया हमको 300 दिन नहीं झेलना है, एक दिन झेल के हम अपना बकाया पूरा कर दिए। कितना कमाते हैं, कितना बिजली? हम ठेला भैया साग सब्जी बेचने वाला आदमी है, 300-400 रुपया रोज कमाने वाले है। उसमें बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना खाना पीना कि हम यहाँ भरते रहे पैसा है कि हमेशा जो है लाइन काट दिया जाता है और माइनस में चला जाता है। फिर यहाँ आकर हल्ला हंगामा करा जाता है तो कटा 500 रुपया, आता 300 रुपया। लोग संतुष्टि लेकर चलो लाइन तो आ गया, 300 रुपया आ गया, लेकिन ये बराबर की यहाँ समस्या है। स्मार्ट मीटर के नाम पे हमेशा पैसा काटा जा रहा है और एक बार 2 बार नहीं, ये मेरे पास 6ठा बार हुआ है।
भाकपा माले के प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिलकर 6 सूत्री मांगों का पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। भाकपा माले के 2 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिला अधिकारी से मिलकर 6 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य शाहनगर सचिव सूरज कुमार सिंह और माले नेता शाहनवाज हुसैन शामिल थे। माले नेता सूरज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई सेकंड की परीक्षा की सीबीआई जांच करे। दूसरा, बिहार में डोमिसाइल लागू हो। तीसरा, टीआर थर्ड को बंद कर टीआरई सेकंड के एग्जाम में शामिल छात्रों से ही 90,000 रिक्त को पूरा किया जाए। चौथी मांग यह है कि अगर टीआरई थर्ड बीपीएससी लेती है तो इस साल के अंत तक पास करने वाले बिहार के तमाम डीएलएड और बीएड के छात्रों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। पांचवी मांग है कि बिहार के अंदर 15 से 20 सालों से कार्यरत सभी अधिकारी पदाधिकारी को जिस परीक्षा को पास कर वो आए हैं उस परीक्षा को फिर से पास करें ताकि योग्य और अयोग्य अधिकारी पदाधिकारी की पहचान हो सके और इनको भी परीक्षा में 3 मौका दिया जाए। आखिरी और छठी मांग है कि बिना टेंडर प्रक्रिया के बिहार के स्कूलों में किए गए फैब्रिकेशन काम, कॉपी प्रश्न पत्र छपाई एवं बिहार के शिक्षकों को होटल और रिसोर्ट में ट्रेनिंग के नाम पर हुए भुगतान की अविलंब निगरानी से जांच की जाए। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। हम लोगों ने परसों एकजुटता संघर्ष मार्च निकाला था और उसमें कुछ जो बिहार के लोगों की शंकाएं थी उन शंकाओं को हम लोगों ने दूर करने को कहा था। कल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी प्रेस के सामने मुखातिब थे और कल उन्होंने उस पर कुछ स्पष्टीकरण दिया और उस स्पष्टीकरण में वो कह रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी छात्र को फ़ायदा जो है नहीं पहुंचाया हूं और मैं बिहार की पढ़ाई किया हूं। तो ये जो स्पष्टीकरण था ये आधा अधूरा उनका स्पष्टीकरण है। पुलिस की पिटाई से आंख गंवाने वाले अधिवक्ता के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस की पिटाई से आंख गंवाने वाले अधिवक्ता पंकज कुमार के समर्थन में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन ने एकजुटता दिखाते हुए थानेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधिवक्ताओं ने रणनीति तैयार कर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित से मुलाकात की। सिटी एसपी से मिलकर 2 दिनों का समय दिया है। अगर 2 दिन में दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगी। पुलिसकर्मी के रवैया से अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर ने बताया कि 7 फरवरी की रात पुलिस कर्मियों के द्वारा अधिवक्ता पंकज कुमार की डंडे से मारकर आंख फोड़ दिया गया। एसकेएमसीएच में आंख की जब मशीन से जांच की गई तो खराब पाया गया। उन्हें कोलकाता के शंकर नेत्रालय में भेजा गया है। हम लोगों ने सिटी एसपी से मिलकर दोषी पुलिसकर्मी पे कार्रवाई की मांग की है। अगर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। 24 को रात्रि में 11:40 पर एक अधिवक्ता अपने परिवार के साथ गाड़ी से पटना से लौट रहे थे और माड़ीपुर ओवरब्रिज के निकट उनको पुलिस वाले गश्ती दल द्वारा हाथ दिया गया। तो वो गाड़ी स्पीड में थी, फिर भी वो आगे बढ़ के रोके, ब्रेक लगाते लगाते थोड़ा समय लगा, थोड़ा आगे बढ़ गई। इतना ही बात था। उतने में कुछ 2 सिपाही वहाँ जो ड्यूटी में तैनात थे आए और उनको अनाप शनाप बोलने लगे, कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किए और उसके बाद एक अपने लिए हुए डंडे से उन पर प्रहार किए। उनका नाम है पंकज कुमार अधिवक्ता का। इससे उनका एक आँख लगभग फूट ही गया है। दाहिना आँख उनका लगभग फूट ही गया। विचित्र तरह से बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगा। उसके बाद उनको कई नियरेस्ट जगह पर दिखलाया गया। उसके बाद फिर से उनको मेडिकल कॉलेज भेजा, लेकिन सब हॉस्पिटल लोकल यहाँ का उनको कलकत्ता रेफर कर दिया शंकर नेत्रालय में। वहाँ उनका इलाज चल रहा है। संभावना है, कोशिश किया जा रहा है कि उनको आँख को बचाया जाए, लेकिन बचने की उम्मीद कम है। ये पुलिस का जुर्म के विरोध में हम लोग जो सिटी एसपी अभी नए हमारे दीक्षित साहब आए हैं, उनके पास अपन लोग अधिवक्ता लोग एक समूह बना के सब लोग के साथ गए थे। तो अपना सारा दर्द वहाँ बयां किया गया है। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी। और सोशल वर्कर फॉर वुमेन और इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर ने
संयुक्त रूप से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन इन्वायरमेंट और इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को खरौना गांव स्थित एक स्कूल में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ लगभग 400 बच्चों ने उठाया। मौके पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन इन्वायरमेंट की अध्यक्ष बबली कुमारी ने बताया कि जिन बच्चों के दांतों में गंभीर समस्या है उनका निःशुल्क उपचार संस्था की ओर से कराया जाएगा। हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखते हुए बच्चों को अपने हाथ हैंड वॉश से कैसे साफ करने हैं इसके बारे में भी जागरूकता फैलाई गई है। मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंट रीना सिंह, श्रुति शेरिया, सोनी झा एवं स्कूल के संस्थापक राकेश कुमार उपस्थित रहे। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में खरौना स्थित एक गाँव में दांत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर सैफ अली और डॉक्टर करण कुणाल जी थे, जिन्होंने यहाँ लगभग 400-500 बच्चों का उन्होंने पूरी दांत की जांच की और उन्होंने बताया कि दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं, क्या क्या करें दांत में हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। प्लस हाथों को लेके उन्होंने बताया, हेल्थ को लेके भी काफ़ी कुछ बताया यहाँ पे और बच्चे भी काफ़ी खुश हुए वो सब जान करके। और जिन बच्चों को कुछ चीज़ें जो दांत को लेके प्रॉब्लम हुई है तो उनको हमारे संस्था की तरफ से फ्री में पूरी ट्रीटमेंट कराई जाएगी। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।